अनवानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें। कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। 19 कोविड सुरक्षा और बचाव के बाद लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौटने वाले कुशल प्रवासी कामगारों का समूह बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत मिथिला पेंटिंग आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जय मिथिला आर्ट का सदर प्रखंड वासुदेवपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। गौरतलब है कि जिले के उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए अप्रवासी कुशल मजदूरों को इसमें विशेष सुविधा दी जाएगी। से जिला नव परिवर्तन योजना के तहत 5 यूनिट हम लोग यहाँ चालू किए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण यूनिट यहाँ पर हैं जो लोग बाहर से आए हैं, विशेषकर मुंबई से, दिल्ली से लोग आए हैं। इन लोगों को ऑलरेडी स्किल्ड है, सिलाई से, स्टिचिंग से, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से। इन लोगों को एक साथ करके हम लोग यहाँ अमित झा जी का अध्यक्षता में यहाँ पर एक यूनिट दिए हैं जहाँ पर रेंट पर बिल्डिंग भी चल रहा है और वर्किंग कैपिटल और मशीन का भी खर्च उठाया गया जिला नव परिवर्तन योजना में। इसको और विकसित करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए हम लोग तरीक़ाएँ अपना रहे हैं, सोच रहे हैं। मार्केटिंग का भी तरीका है हम लोग। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के आज दरभंगा में भी निधि संग्रह का आयोजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक व्यापक रूप से 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन के माध्यम से राम मंदिर निर्माण के लिए लोग अपना दान देंगे। इसे लेकर के आज कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत की गई। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु आज विश्व हिंदू परिषद के ओर से ऐतिहासिक दरभंगा टावर के प्रांगण पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलित कर और 15 जनवरी से लेकर चेतना एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण संस्थान RCT दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन शिविर का उद्घाटन मिथिला लोक मंथन कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर अपने अध्यक्ष संबोधन में डॉक्टर कन्हैया चौधरी ने कहा कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे युवा भारत सरकार के सपने आत्मनिर्भर भारत को साकार करने का कार्य करेंगी। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण संस्थान RCT निदेशक डॉक्टर KN दास ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना एवं आत्मनिर्भर बनाना है। विधायक बनने के बाद पहली बार डॉक्टर विनय चौधरी अपने आवास पर आज बेनीपुर के साथ दरभंगा के जदयू कार्यकर्ता और नेताओं के सम्मान में और आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें पूर्व मंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा पहुंचे थे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष के रूप में विनय चौधरी ने बताया कि हम सभी कहां गलती करते हैं,
बूथ से लेकर के जदयू कार्यकर्ता एवं संगठन को मजबूत करने के लिए अब ज्यादा ध्यान दें। तथा हम कार्यकर्ता के जे शिथिलता रह गेलै तेकर कारण हम सब एतऽ बीरबल भाई जी छथि 6 बजे तक, जब तक बूथ बंद नहीं भेलै तब तक ई हटले बहुत एहन लोग भेटै छै जे कि अहाँके 2 बजे 2:30 बजे तक चौक पर पहुंच जाइ छै। बेनीपुर के विधायक और जदयू के जिला अध्यक्ष विनय कुमार चौधरी के आवास पर आज पूर्व मंत्री संजय झा पहुंचे। यह कार्यक्रम था आभार सह सम्मान समारोह का। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा अपने विधायक का सम्मान और विधायक के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान में चूड़ा दही का आयोजन किया गया था। इस मौके पर पहुंचे संजय झा ने कहा कि कोरोना टीकाकरण सरकार मुफ्त कराएगी। इसे लेकर सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाएं ताकि अफवाह न फैलें और पूरी तरह सावधानी बरतें। तो वो प्रिकॉशन रखबाक छै ओ 6 सप्ताह एकटा पड़ि गेलै एकर मतलब नहीं जा फिट हो तो हम सब फिर भोज खाइ ले चलि से नहीं छै। ओइमे एकटा पड़ले तो अहिना मास्क के हाथ साफ कऽ के जाबे तक दोसर नहीं पड़ै छै तकर बादे अहाँके एंटीबॉडी डेवलप हेतै जैसा अहाँ तकर बाद निकलबै। सुइया पूरा टेस्ट कयल छै कतौ नहीं छै ऐसा हम सब उबैर जेबै। ताहि दुआरे जेना जेना ओकर व्यवस्था कयल गेलै हँ आ सरकार पूरा जेना ध्यान है अहाँके आप तो लोग बिसर जेते। हम पत्रकार लोगों को भी बोल रहे हैं जो ये भाषण देते हैं विपक्ष के लोग, ये तो पोलियो तक का इंजेक्शन नहीं दिए थे। तो नीतीश कुमार आए तब पोलियो का लोगों को पूरा बिहार को पोलियो का इम्यूनाइजेशन हुआ। दरभंगा में 16 जनवरी से होने वाले प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 10 स्थल चयनित हैं, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, बेहेरी, जाले, क्विटी, मनीगाछी, सिंगवाड़ा एवं हनुमान नगर तथा डीएमसीएच एवं निजी अस्पतालों में आरबी मेमोरियल एवं पारस हॉस्पिटल शामिल है। सिंगवाड़ा, मनीगाछी एवं जाले से बताया गया है कि वहां इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने निर्देश के अनुसार आधार कार्ड जरूरी है। आधार के साथ लिंक मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आधार के साथ नहीं आते तो उनका फोटो खींचकर डाल दे। डीएमसीएच में AIFI की पुख्ता व्यवस्था की गई है। वहीं अपर समाहर्ता द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच होगी। कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण का आगाज 16 जनवरी 2021 से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा सभी जिला पदाधिकारी, सभी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक एवं प्राचार्य एवं सभी सिविल सर्जन के साथ टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारी की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। उन बैठक में उन्होंने बताया कि 9 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक टीकाकरण किया जाएगा। सप्ताह में 4 दिन रविवार, बुधवार, शुक्रवार एवं छुट्टी के दिन टीकाकरण नहीं होगा। लेकिन कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संबोधन के साथ भारत में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ 10:30 बजे पूर्वाह्न में किया जाएगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना में टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। 10:45 बजे पूर्वाह्न में मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर के तैयारी की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पहले चरण के टीकाकरण को लेकर के अपने कार्यालय कक्ष से सभी टीकाकरण केंद्रों से ऑनलाइन बैठक की। बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के आगाज 16 जनवरी शनिवार को होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी ने अपने अपने टीकाकरण केंद्र का भ्रमण कर प्रोटोकॉल के अनुरूप टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्था की जाँच की। गौरतलब है कि सिंगवाड़ा, मनीगाछी, जाले सभी जगहों पर टीकाकरण किया जाएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद की रिक्तियों के विरुद्ध लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 17 जनवरी को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। 11 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली में 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, वहीं द्वितीय पाली में 14:30 से 16:30 बजे तक। इसे लेकर के आज सभी अधिकारियों को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष
परीक्षा संपन्न कराने के लिए निर्देश दिया। कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान रेल सहित विभिन्न माध्यमों से आने वाले लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक सकुशल पहुंचाने के लिए दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई थी। परिवहन विभाग बिहार सरकार राज्य स्तरीय समीक्षा में दरभंगा जिला द्वारा की गई परिवहन व्यवस्था प्रशंसनीय रहा। परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा इसके लिए दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं दरभंगा के जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार को प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसलिए DM एवं DTO को प्रशस्ति पत्र दिया गया। कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से बिहार वापस लौटने वाले कुशल प्रवासी कामगारों को समूह बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत मिथिला पेंटिंग पर आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मिथिला आर्ट का सादर प्रखंड वासुदेवपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। 16 जनवरी से होने वाले टीकाकरण को लेकर के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अनुसार टीकाकरण किसी व्यक्ति का निजी मामला है। इसके इच्छा के बिना उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसलिए टीकाकरण केंद्र के अंदर मीडिया के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस बात की सूचना आज दरभंगा जिलाधिकारी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया। इसलिए 16 जनवरी से होने वाले टीकाकरण केंद्रों पर मीडिया की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे लेकर प्रधान सचिव के द्वारा विशेष आदेश दिया गया है।